ममता नाम की महिला को शक के आधार पे थाने में बुलाया जाता है और वहाँ पे उसको पांच पुलिसकर्मी, जिनमें 4 जेंट्स और एक महिला होती है, वो 5 पुलिसकर्मी ममता को इतनी बुरी तरह से पीटते हैं कि उसको पीजीआई में एडमिट करवाना पड़ता है। ममता की हालत बहुत गंभीर है। उनका पति एक गरीब परिवार से है। वो प्रशासन से गुहार लगा रहा है, इंसाफ मांग रहा है कि मुझे इंसाफ दीजिए, लेकिन अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पति के बारे में बताऊंगा जो कि गरीब परिवार से है। उन्होंने अपनी पूरी सच्चाई कैसे बताई। दोस्तों, गांव सीवण में एक रोहतास नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी ममता के साथ रहता है। कई दिन पहले गांव में एक लड़की घर से गायब हो जाती है। लड़की के जो परिजन हैं वो रोहतास की पत्नी जो ममता होती है उस पर शक जाहिर करते हैं। पुलिसकर्मी ममता को थाने में बुलाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। ममता को जो कुछ पता होता है वो पुलिसकर्मी को बता देती है, लेकिन जो पुलिसकर्मी हैं उनको संतुष्टि नहीं होती। वो नेक्स्ट डे को भी ममता को थाने में बुलाते हैं और रोहतास की जो पत्नी ममता है उसको थाने के अंदर एक जो बैक साइड में कमरा होता है उसके अंदर लेके जाते हैं और फिर उस ममता की 4 जेंट्स पुलिसकर्मी और एक लेडी पुलिसकर्मी बुरी तरह से पिटाई कर देते हैं। उसके बाद जो महिला पुलिसकर्मी होती है वो उस ममता को नज़दीकी एक डॉक्टर के पास लेके जाती है, लेकिन वो डॉक्टर कहता है कि इसको आप पीजीआई में लेके जाइए, यहाँ मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। तो परिजन उनको कैथल पीजीआई में लेके जाते हैं। जब इस बारे में ममता के परिजन को और रोहतास के परिजन को पता चलता है कि ममता कैथल एडमिट है पीजीआई में, तो सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और पत्रकार बंधुओं को बुलाया जाता है। तो वहाँ पर पत्रकारों को रोहतास जो कि ममता का पति है और रोहतास का जो भतीजा होता है वो बताते हैं कि ममता को सीवण थाने में जो पुलिसकर्मी है उन्होंने बुरी तरीके से पीटा। ममता को प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग भी हुई, जिसको ममता के पति से ही साफ करवाया गया। उन्होंने कहा ममता को जितना भी पता था ममता ने सब कुछ बता दिया, लेकिन इसके बावजूद भी सीवण थाना जो पुलिसकर्मी है उन्होंने ममता को 3rd डिग्री यूज किया। अब ममता की हालत बहुत गंभीर है। जब इसके बारे में गांव सीवण के लोगों को पता चलता है तो गांव सीवण के लोग इकट्ठा होके एसपी, डीएसपी और डीसी महोदय से मिलते हैं और इंसाफ की गुहार करते हैं। उनका कहना है कि जो भी दोषी हैं पुलिसकर्मी उनको टर्मिनेट किया जाए। डीसी महोदय ने परिवार को आश्वासन दिया कि आपको इंसाफ जरूर मिलेगा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसी महोदय ने परिवार से 3 दिन का टाइम मांगा और डीसी महोदय ने डीएसपी और एसएचओ से 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी। वहीं ममता की बात करें तो ममता की हालत में अभी तक कोई सुधार नहीं है। उनके मन में इतना डर बैठ गया है पुलिसकर्मियों के प्रति। उनका पता लेने के लिए, स्वास्थ्य का पता लेने के लिए जब कोई वहां जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि पुलिसकर्मी आ गए और मेरी पिटाई करेंगे। वहीं सामाजिक लोग कैथल में इकट्ठा होते हैं और एक जुलूस निकालते हैं जिसमें सरकार, डीसी महोदय और एसपी महोदय के खिलाफ नारेबाजी की जाती है। उनका कहना है कि हम इस छानबीन से संतुष्ट नहीं हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं जो दोषी हैं पुलिसकर्मी उनको टर्मिनेट किया जाए।